जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु के शरीर में भक्त भी अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन करते। कोई प्रभु को वराह रूप में देखता, कोई नरसिंह रूप में, कोई वामन भाव में, किसी को श्याम सुंदर, किसी को षडभुजा मूर्ति। इस प्रकार अलग अलग भक्त उन्हें अलग अलग तरह से देखते। प्रभु का शरीर ज्योतिर्मय दिखाई देता। प्रकाश के अतिरिक्त कभी कभी किसी को प्रभु की और कोई मूर्ति ही नहीं दिखाई देती, खाली असाधारण रूप से चमकदार दर्शन होते। सामान्यतः प्रभु के शरीर में भगवत भाव और भक्त भाव दोनों के ही भाव भक्तों को दिखाई देते थे। एक दिन एक जोगी आया, बड़े मधुर सुमधुर स्वर से डमरू बजाकर शिवजी के गीत गा गा कर भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते महाप्रभु के भी घर आ गया। शिवजी के गीतों को सुनकर महाप्रभु को महादेव का भाव आ गया। उन्होंने अपनी लटाओं को बिखेर लिया। शिवजी के भाव में ही उस गाने वाले के कंधे पर चढ़ गए और जोर जोर से कहने लगे, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। अनंतर जब वह भाव समाप्त हो गया, कुछ अचेतन से होकर उसके कंधे पर से उतर पड़े। उन्हें मन चाहिए भिक्षा देकर उन्हें विदा किया। इस प्रकार अलग अलग तरह से भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार वे दर्शन देते। जब वे भाव शांत हो जाता तो उस भाव में कही हुई सभी बातों को एकदम भूल जाते और बड़े विनम्र भक्त की भांति आचरण करने लगते। कभी कभी कहते, श्री कृष्ण कहाँ चले गए, मुझे बताओ, मुझे श्री कृष्ण से मिलाकर मेरे प्राणों को शीतल कर दो। अरे श्री कृष्ण का पता बताकर मुझे शांति प्रदान करो, मेरा मोहन मुझे बिलखता छोड़कर कहाँ चला गया है। जब इस प्रकार प्रेम में महाप्रभु विहल हो जाते तब अद्वैताचार्य आदि वृद्ध भक्तों के पैरों को पकड़ लेते, उनके पैरों में अपना माथा रगड़ने लगते, सबको बार बार प्रणाम करते। इस समय कोई इनकी पूजा करने का प्रयत्न करता या इन्हें भगवान कह देता तो ये दुखी होकर गंगा जी में कूदने के लिए दौड़ जाते। इसलिए इनकी साधारण दशा में तो न तो इनकी कोई पूजा ही करता, न ही इन्हें भगवान ही कहता। जब ये साधारण भाव में रहते तो बढ़िया भक्त के माती श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा जी को प्रणाम करते, आचमन करते, ठाकुर जी का पूजन करते, तुलसी को जल चढ़ाते, भक्ति भाव से उनकी प्रदक्षिणा करते। और जब कभी भाव में आ जाते तो कोई इनसे कुछ पूछता तो बड़ी दीनता के साथ उत्तर देते, भैया हमें तो कुछ पता नहीं, हम अचेतना अवस्था में न जाने क्या क्या बक जाते हैं। आप लोग हमारी बातों का बुरा न माना करें, हमारे अपराधों को क्षमा करते रहे। संकीर्तन में भी दो भाव इनमें प्रकट होते, कभी भक्ति के भाव से सरलता के साथ नृत्य करते, उस समय इनका नृत्य बड़ा मधुर होता, और कभी कभी भगवान का भाव जब आ जाता तो पछाड़े खाकर गिर पड़ते और जोर जोर से पुकारने लगते। माता बड़ी परम अधीर हो जाती, भगवान से प्रार्थना करती, हे मेरे प्रभु, मेरे निमाई को इतना दुख मत दो। कभी कभी ये भाव में आ जाते और संकीर्तन करने लगते। उस समय इनका नृत्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक होता था, इन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता था। कभी कभी तो नृत्य कीर्तन करते करते पूरी रात बीत जाती थी, कभी कभी दिन भी बीत जाता था। इस प्रकार कई भावुक भक्त नवद्वीप में आकर वास करने लगे, श्रीवास के घर आकर संकीर्तन में शामिल होने लगे। धीरे धीरे भक्तों का एक अच्छा खासा परिवार बन गया। अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी, प्रभु, हरिदास, ये तीनों प्रधान भक्त समझे जाते थे। लेकिन भक्तों में प्रधान क्या, ये तीनों सर्वस्व त्यागी थे, परम विरक्त थे, महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त थे। श्रीवास को छोड़कर इन तीनों पर प्रभु की अत्यंत कृपा थी।
इनमें से श्री अवधूताचार्य और अवधूत नित्यानंद जी के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इन्हें भगवान नाम महात्म्य का सजीव अवतार ही समझना चाहिए। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।